नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नकल रहित परीक्षा संचालन को लेकर शिक्षा बोर्ड ने दिखाई सख्ती। लोहारू ब्लॉक में ओलावृष्टि से हुई फसलों की तबाही के लिए किसान सभा ने की मुआवजे की मांग। भिवानी जिला बार एसोसिएशन के संदीप तंवर बने प्रधान, विनोद ने बने सचिव। छोटी काशी से 15.25 किलो की चांदी की ध्वजा लेकर खाटू श्याम धाम के लिए रवाना हुए पैदल यात्री। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की नकल रहित परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त ऑब्जर्वर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने मीडिया को बताया कि 10वीं कक्षा के गणित विषय पर प्रश्न पत्र सिलेबस से बाहर आने की शिकायतों पर कमेटी बनाकर यह निर्णय लिया जाएगा कि 10वीं गणित विषय के विद्यार्थियों को कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। उन्होंने बताया कि अब तक 97 मामले नकल के दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने निर्णय लिया है कि ऑब्जर्वर की संख्या बढ़ाई जा रही है। शिक्षा बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने बताया कि नकल रहित परीक्षा के संचालन के लिए बोर्ड QR का प्रयोग कर रहा है। उसी के चलते पुन्हाना, पलवल व झज्जर के सेंटर पर QR कोड को डिकोड करके ही इस बात का पता लगाया है कि किस छात्र ने प्रश्न पत्र को आउट किया, जिसके चलते न केवल छात्र बल्कि परीक्षा केंद्रों में तैनात अध्यापकों तथा परीक्षा के बाहर विद्यार्थियों की सहायता कर रहे लोगों पर भी मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की गई है। जिन परीक्षा केंद्रों से प्रश्न पत्र आउट हुआ था, उन परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न सरकारी व निजी स्कूलों जिनकी खिड़कियों में जालियां नहीं लगी, उन्हें भी लगाए जाने के आदेश बोर्ड ने जारी किए ताकि प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से बाहर न जा सके। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जाने को लेकर भी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखे गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे पास हमारे बुलावे पे आए हैं। तो हमारा एक ही विषय है आज का, जो हमारी परीक्षा चल रही है 10वीं और 12वीं की। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 10वीं की और 12वीं की परीक्षा हमारे चालू हो चुकी हैं और इसमें लगभग हमारे 1400 से ऊपर हमारे सेंटर बने हुए हैं और 5 लाख से ऊपर हमारे परीक्षार्थी इसमें परीक्षाएं देंगे। इसमें सभी सेंटर्स पे पूरे हरियाणा में जो सेंटर्स बने हुए हैं, इसमें सभी जगह हमने टीचर्स की नियुक्ति की गई है, सेंटर सुपरेंट्स की नियुक्तियाँ की गई हैं सभी जगह पे से। और आज का जो हमारा मेजर स्टेप है वो हमारा ऑब्जर्वर लगाने का है। अब जितने भी हमारे सेंसिटिव जो बूथ हमारे जो सेंटर्स हैं, सभी में हमारे ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। और दूसरा है कि हमने जितने भी केस पकड़े हैं, जो भी हमारे पेपर आउट हुए हैं, बच्चों के द्वारा किए गए हैं, जो पेपर आउट किए गए हैं, पुराना में मेनली पुराना है, इसमें आपका झज्जर है और पलवल है। तो उनमें सभी डबल्स है, हमने FIR लॉज करवाई गई हैं। टीचर के खिलाफ भी कई जगह FIR लॉज हुई है, बच्चों के खिलाफ FIR लॉज करवाई गई है। तो टोटल 5 हमारी अभी तक FIR लॉज हुई है लगभग हमारी इसमें, और लगभग हमारे 97 करीब हमारे UMC केस दर्ज किए गए हमारे फ्लैंक्स के द्वारा, जो हमारे फ्लैंक्स हैं उनके द्वारा। बच्चे मैं बताता हूँ, पुराना में हमारे बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे पुराना में हैं और 3-4 बच्चे तो पुराना में हमारा है, एक हमारे झज्जर में है और एक पलवल में है। देखिए मैं ये बताना चाहूँगा, विफल तो नहीं कह सकता हम इस चीज़ पर, थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा है ना, हमारा जो क्या नाम है पेपर हमारे जो स्टार्ट होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने साथियों के द्वारा थोड़ा सा उसमें वायरल कर देते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो भी स्कूल्स हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा हमने अभी डायरेक्शन दी है कि उन खिड़कियों में सभी जाली लगवाए जाएँ और जो अगर किसी की टूटी हुई तो ठीक करवाए जाए। वो थोड़ा सा रहता है, बाकी ऐसा कुछ विफलता कुछ नहीं है। हमारे बाकी सभी सेंटर्स हमारे अच्छे चल रहे हैं और जो फ्लाइंग जो पकड़ रहे हैं वो भी एक अच्छी बात है कि हम 97 पर UMC दर्ज किए हैं, वो भी हमारी एक सफलता की बात है। एक सबसे बड़ी सफलता हमारी ये है कि जैसे ही हमें मैसेज मिलता है कोई पेपर आउट कर देता है बच्चा, तो आधे घंटे में हमारी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। अखिल भारतीय किसान सभा ने लोहारू ब्लॉक के दर्जन से ऊपर गांव में 28 फरवरी को हुई ओलावृष्टि की विशेष गिरदावरी व मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन देने आए किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल, उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश कर रहे थे। ज्ञापन में किसानों की बर्बाद फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाने तथा 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे दिलवाए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी के जिला प्रधान रामफल देशवाल, उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को लोहारू क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव में ओलावृष्टि हुई है, जिनमें गोठड़ा, ढाणी टोडा, ढाणी मनसुख, बसीरवास, बारवास, झुप्पा कला, खुर्द, गिगनाऊ, झांझड़ा, हसनपुर, स्योरान शामिल थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इन प्रभावित किसानों की बर्बाद फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाए।
तथा 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिलवाया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हमारे जिला प्रधान रामफल देसवाल जी, उप प्रधान कामड़ ओम प्रकाश, ब्लॉक सचिव प्रताप सिंह मार और अन्य साथी हमारे करतार गरेवाल जी सब मिलकर के यहाँ आए हैं और हमने डीसी साहब को के माध्यम से मुख्यमंत्री को लिखा है कि कल लोहारू ब्लॉक में 1 दर्जन से ज़्यादा गांव में भयंकर ओलावृष्टि हुई है और उस ओलावृष्टि के परिणाम स्वरूप वहाँ सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो हम मुख्यमंत्री साहब से चाहते हैं कि तुरंत विशेष गिरदावरी करवाई जाए और उन प्रभावित पीड़ित किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिलाया जाए। पहले भी पिछले साल भी मार्च में ओलावृष्टि हुई थी, उन किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिला। ये मनेरू, कितलाना, गौरीपुर, यहाँ मदमाधवी, इन किसानों को, कुछ किसानों को थोड़ा बहुत दे दिया, बहुत से किसान वंचित कर दिए। तो हम चाहते हैं कि उन किसानों का तुरंत विशेष गिरदावरी करवाई जाए और 50,000 रुपये प्रति एकड़ उनको मुआवजा दिया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी, ये जो आज ज्ञापन दिया गया है, जो किसानों ने पूरे सीजन मेहनत करके फसल तैयार की थी, जिसमें सरसों, गेहूं, सब्जियां, वो कल की ओलावृष्टि से बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। और जो प्राकृतिक आपदा है उसमें नियम के मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी विशेष गिरदावरी करवा के और किसानों को जो उचित मुआवजा है वो दिलाया जाए, ताकि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो और वो अगली फसल के लिए अपनी तैयारी करें। भिवानी जिला बार एसोसिएशन के हुए चुनाव में संदीप तंवर प्रधान चुने गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हरेंद्र भालोटिया को 199 वोटों से हराया। बार एसोसिएशन में कुल 1605 वकील रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 1443 वकीलों ने मताधिकार का प्रयोग किया। बार एसोसिएशन का चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हुआ। कुल 58 वोट रद्द हुए। नवनिर्वाचित प्रधान संदीप तंवर ने कहा कि उनकी जीत के लिए वे बार के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। बार के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। जिला बार एसोसिएशन के हुए चुनाव में संदीप तंवर को 819 वोट मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी को 620 वोट मिले। उप प्रधान पद पर रेणु बाला सैनी ने 795 मत लेकर कब्जा किया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मुकेश अग्रोहिया को 630 मत प्राप्त हुए। सचिव पद पर विनोद भारद्वाज मुधालिया निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष पर कंचन रखेजा ने 731 वोट लेकर जीत हासिल की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मनोज हजारी ने 690 मत प्राप्त किए। इससे पहले संयुक्त सचिव सोनू शर्मा, ऑडिटर के पद पर कन्हैया लाल व लाइब्रेरियन के पद पर नीर कैलाश को सर्वसम्मति से चुना जा चुका था। प्रधान पद के लिए 4, उप प्रधान पद के लिए 18, सचिव पद के लिए 14 व कोषाध्यक्ष पद के लिए 22 वोट रद्द हुए। बहुत शांति से चुनाव हुआ हमारा बार एसोसिएशन का। सभी लॉयर्स ने, मेरे साथियों ने बड़ा सहयोग दिया है। शांति से सब बढ़िया काम हो गया और अब रिजल्ट आउट कर दिया हम लोगों ने। प्रेसिडेंटशिप के लिए मिस्टर संदीप सिंह तंवर इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी के लिए मिस्टर विनोद भारद्वाज को डिक्लेयर किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर रेणु बाला सैनी है और ट्रेजरर के लिए मिस कंचन रहेजा को डिक्लेयर किया है। अच्छे वोटों से अच्छा बढ़िया शांति प्रिय सारा चुनाव हो गया। कितने बार के लिए ये काम करेंगे। करीब 200 वोटों का फर्क रहा है प्रेसिडेंट में। प्रधान में 199 वोट का फर्क रहा। हरेंद्र जी भालोटिया को 620 वोट और संदीप जी तंवर को 819 वोट मिले और उससे संदीप जी जीते। वाइस प्रेसिडेंट के लिए रेणुबाला सैनी जी को 795 वोट व मुकेश अग्रोहिया को 630 वोट मिले। सेक्रेटरी में विनोद भारद्वाज जी को 734 वोट, संदीप बोदड़िया जी को 345 वोट, प्रिया लेगिया को 210 वोट व ज्योति तंवर को 140 वोट मिले। इसी प्रकार ट्रेजरर के चुनाव में कंचन रहेजा जी को 731 वोट व मनोज हजारी जी को 690 वोट मिले। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ और हम सारे वकीलों के आभारी हैं। टोटल कितने वोट सर इसमें कास्ट हुए? 1443। सर एक बार जो है रिकाउंटिंग हुई, वो किस पद के लिए रिकाउंटिंग हुई और क्या ट्रेजरर के पद के लिए था। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी के लोग धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। इसी कड़ी में फाल्गुन मेले के उपलक्ष्य में श्री श्याम खाटू मंडल द्वारा भिवानी से खाटू श्याम धाम के लिए पैदल यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। इस यात्रा की विशेष बात यह है
कि इसमें 15.25 किलोग्राम की चांदी की ध्वजा लेकर श्रद्धालु रवाना हुए। इस बारे में करुणागिरी महाराज ने बताया कि बाबा शाम के फाल्गुन मेले के लिए शिवलालपुरी मंदिर में चली यात्रा में 400 के करीब शाम भक्त शामिल हैं। यह यात्रा करीबन 20 वर्षों से हर वर्ष रवाना होती है। संत शिरोमणि करुणागिरी महाराज ने कहा कि खाटू श्याम ध्वजा यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आस्था का उत्सव है। यह यात्रा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति लाने का एक माध्यम मानी जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं भक्तों के अटूट विश्वास और समर्पण को दर्शाती हैं, जिसमें वे खाटू श्याम के दरबार में ध्वजा अर्पित करने के लिए लंबी पद यात्रा करते हैं। मांगेराम सरपंच ने बताया कि श्री श्याम खाटू मंडल द्वारा 33वें श्री श्याम पैदल यात्रा 15.25 किलोग्राम की चांदी की ध्वजा के साथ भिवानी से खाटू श्याम धाम के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। उन्होंने बताया कि यह यात्रा करीबन 30 किलोमीटर का सफर रोजाना तय करेगी तथा यह यात्रा 8 मार्च को खाटू धाम पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जल एवं पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अपनाने, नशे से दूर रहने तथा अपने परिजनों का सम्मान करने का संदेश भी देगी। ये बाबा श्याम की कृपा से श्री श्याम खाटू मंडल भिवानी 33वें श्री श्याम बसंत महोत्सव के बाद 33वीं पैदल यात्रा भिवानी से खाटू धाम के लिए चल रहा है। सभी भक्तों को साथ लेके मंडल के सदस्य, सभी श्याम प्रेमी पैदल यात्री जा रहे हैं। सभी बाबा की कृपा से खाटू धाम के लिए, श्री धाम सिद्ध नगरी खाटू धाम के लिए। और आज भिवानी से चल के परिक्रमा करके सभी सवारी निकाल के भिवानी से निकल के आदर्श कॉलेज में श्री श्याम खाटू मंडल भिवानी रुकेगा। और हर रोज बाबा की कृपा से, बाबा की इच्छा अनुसार 30-32 किलोमीटर हर रोज पैदल यात्री सभी चलते हैं। और एक बाबा की कृपा से श्री श्याम खाटू मंडल भिवानी 15.25 किलो की चांदी की, शुद्ध चांदी की ध्वजा लेकर भिवानी से खाटू धाम के लिए रथ में पैदल लेकर जा रहा है। ये सब बाबा श्याम का आशीर्वाद है, सब श्याम भक्तों का आशीर्वाद है। और हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा की कृपा जिस पे बरसती है तो वो सदा मौज करता है। अच्छी भावना, अपने माता पिता की सेवा करो, नशे से दूर रहो और भक्तों की सेवा करो और बाबा श्याम के जयकारे लगाओ, यही हमारी प्रार्थना है। श्री श्याम खाटू मंडल भिवानी से चल के खाटू धाम 33वें पद यात्रा लेके जा रहा है और 551 भगत हमारे साथ है, महिला और पुरुष सब मिला के। वो एक चूल्हे पे सबका खाना बनता है, एक साथ सब रहते हैं, बाबा की कृपा से भजन कीर्तन गाते हुए चलते हैं। 8 मार्च को खाटू धाम में पहुंचेंगे और ये 15.25 किलो की जो शुद्ध चांदी की ध्वजा बनी है, भगत लेके चल रहे हैं। ये बेंगलोर से बन के आई और बाबा के शिखर में चढ़ाई जाएगी। बाबा के जयकारे लगाते, जहाँ भी रात को रुकेंगे वहाँ भी भजन कीर्तन होगा, दिन में रुकेंगे वहाँ भी होगा। पैदल चलते हुए जाएंगे, सड़क पे सब भजन कीर्तन करते जाएंगे, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं करेंगे। बड़े उत्साह के साथ फागुन मेले और एकादशी बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज शिवलालपुर शिव मंदिर से श्री खाटू श्याम मंडल पद यात्रा लेकर के और साथ में 15.25 किलो की चांदी की ध्वजा लेकर के जो बेंगलोर से बन के आई है, बड़ी श्रद्धा के साथ बड़ी अद्भुत ध्वजा है जो लेकर के आज यहाँ से रवाना हुए हैं। लगभग 400 यात्री इनके साथ है। भिवानी से 20 साल से यात्राएं मंदिर से जा रही हैं। 1 अक्टूबर को आज से लगभग 25 साल पहले बाबा की प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद से लगातार यहाँ से यात्राएं जाती हैं। एक यात्रा कल भी जाएगी, वो भी बाबा के दरबार में जाएगी, वो भी 1.25 किलो की चांदी की ध्वजा और अनेक छोटी ध्वजाएं लेकर के अपने साथ जा रही हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नकल रहित परीक्षा संचालन को लेकर शिक्षा बोर्ड ने दिखाई सख्ती। लोहारू ब्लॉक में ओलावृष्टि से हुई फसलों की तबाही के लिए किसान सभा ने की मुआवजे की मांग। भिवानी जिला बार एसोसिएशन के संदीप तंवर बने प्रधान, विनोद ने बने सचिव। छोटी काशी से 15.25 किलो की चांदी की ध्वजा लेकर खाटू श्याम धाम के लिए रवाना हुए पैदल यात्री। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।